दोस्तों, हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। उन्हीं रहस्यों में से एक है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। जहाज गायब होते हैं, विमान लापता हो जाते हैं। आज हम जानेंगे कि असलियत क्या है। शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। इसके 3 कोने मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको। पहला कोना मियामी, अमेरिका। दूसरा बरमूडा आइलैंड। तीसरा प्यूर्टो रिको। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तथ्य: यहां दर्ज घटनाओं में 1000 प्लस जहाज और विमान गायब होने के मामले बताए जाते हैं, लेकिन हर रोज यहां सैकड़ों जहाज और विमान सुरक्षित होकर जाते भी हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो आज भी तर्क और विज्ञान को चुनौती देती हैं। इनमें से कई घटनाएं दुनिया के एक खास हिस्से में हुईं, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है मार्च 1918 का अमेरिकी नौसेना का विशालकाय जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ। यह कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, बल्कि 542 फीट लंबा एक कोलियर था, जिस पर 300 से ज्यादा क्रू और यात्री सवार थे। बिना कोई संकट का संकेत दिए, बिना कोई आखिरी संदेश भेजे, यह जहाज अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गया। नौसेना के इतिहास में बिना किसी युद्ध के हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान था। सालों की खोजबीन के बावजूद आज तक न तो जहाज का कोई मलबा मिला और न ही उन 306 लोगों का कोई सुराग। यह ऐसा था मानो समंदर ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया हो। फिर दशकों बाद 5 दिसंबर 1945 को एक और रहस्यमयी घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बमवर्षक विमानों का एक दस्ता, जिसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकला। अनुभवी पायलटों के नेतृत्व में यह एक साधारण अभ्यास था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही घंटों बाद उनके रेडियो संदेशों में घबराहट और भ्रम साफ सुनाई देने लगा। पायलटों ने बताया कि उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं और वे अपनी दिशा खो चुके हैं। सब कुछ अजीब लग रहा है, एक पायलट ने कहा। हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं। ये उनका आखिरी संदेश था। इसके बाद 14 एयरमैन और उनके 5 विमान हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम फ्लाइट 19 को खोजने के लिए एक मार्टिन मैरिनर रेस्क्यू विमान भेजा गया, जिस पर 13 लोगों का क्रू सवार था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद वह विमान भी रडार से गायब हो गया। एक ही दिन में 6 विमान और 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े लापता हो गए। इन बड़ी घटनाओं के अलावा कई जहाज बिना किसी क्रू के पाए गए। कल्पना कीजिए, एक जहाज जो पूरी तरह से ठीक है, मेज पर खाना लगा है, व्यक्तिगत सामान अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान गायब हैं। जैसे कि 1921 में मिला जहाज। इन भूतिया जहाजों की कहानियों ने इस क्षेत्र के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। ये घटनाएं लोगों को दशकों से हैरान और आकर्षित करती रही हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था, या इन सब के पीछे कोई बड़ी अनसुलझी पहेली है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अफवाहों और कहानियों से परे जाकर विज्ञान और तथ्यों की दुनिया में झांकना होगा। चलिए सबूतों की परतें हटाकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक व्याख्याएं मौजूद हैं, जो अलौकिक कहानियों से कहीं ज्यादा तार्किक और विश्वसनीय हैं। इनमें सबसे प्रमुख और स्वीकृत कारण है इस क्षेत्र का अप्रत्याशित और खतरनाक मौसम। यह इलाका तूफानी गली के नाम से भी जाना जाता है, जहां अटलांटिक महासागर से उठने वाले शक्तिशाली तूफान और चक्रवात अक्सर टकराते हैं। यहां अचानक बनने वाले प्रचंड तूफान, जिन्हें स्क्वॉल कहते हैं, मिनटों में शांत समुद्र को उग्र बना सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबर्स्ट जैसी घटनाएं भी होती हैं, जिसमें ठंडी हवा का एक शक्तिशाली झोंका आसमान से सीधे नीचे की ओर आता है, जो विमानों को समुद्र में धकेल सकता है। समुद्र में दुष्ट लहरें या रोग वेव्स भी बन सकती हैं, जो सामान्य लहरों से 2 गुनी या तिगुनी ऊंची होती हैं और बड़े से बड़े जहाज को भी पलटने की क्षमता रखती है। दूसरी महत्वपूर्ण थ्योरी है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हुई। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ जगहों में से एक है जहां भौगोलिक उत्तर और चुंबकीय उत्तर एक सीध में आ जाते हैं। इसे एगोनिक लाइन कहते हैं। पुराने समय में जब नाविक केवल चुंबकीय कंपास पर निर्भर रहते थे, तो इस लाइन के पास पहुंचने पर उनके कंपास में अचानक कोई विचलन नहीं दिखता था, जिससे उन्हें लगता था कि वे सही रास्ते पर हैं, जबकि वे धीरे धीरे अपने मार्ग से भटक रहे होते थे। इस भ्रम के कारण वे अनजान इलाकों में खो सकते थे।
हालांकि आज के दौर में यह समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। आधुनिक विमान और जहाज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और अन्य उन्नत नेविगेशन उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं और चुंबकीय विसंगतियों से प्रभावित नहीं होते। एक और दिलचस्प सिद्धांत है मीथेन हाइड्रेट्स का। इस थ्योरी के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के समुद्री तल के नीचे मीथेन गैस के विशाल भंडार जमे हुए हैं। भूगर्भीय हलचल या तापमान में बदलाव के कारण ये गैस अचानक बड़ी मात्रा में बुलबुलों के रूप में सतह की ओर उठ सकती है। जब ऐसा होता है तो पानी का घनत्व अचानक बहुत कम हो जाता है। अगर कोई जहाज उस समय ठीक ऊपर हो तो वह अपनी तैरने की क्षमता बॉयंसी खो सकता है और बिना किसी चेतावनी के तुरंत डूब सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गैस वायुमंडल में पहुंचकर विमान के इंजनों को भी बंद कर सकती है या विस्फोट का कारण बन सकती है। हालांकि इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस भूवैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है और कई विशेषज्ञ इसे एक संभावित परिकल्पना ही मानते हैं, जिस पर अभी भी बहस जारी है। इन प्राकृतिक कारणों के अलावा सबसे व्यावहारिक और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला कारक है मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर। किसी भी दुर्घटना में पायलट या कप्तान का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। खराब मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज करना, थकान के कारण गलत निर्णय लेना, उपकरणों को ठीक से न पढ़ना या अनुभव की कमी, ये सभी कारक मिलकर एक विनाशकारी घटना को जन्म दे सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत व्यस्त शिपिंग और हवाई मार्ग है। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। कई बार घटनाओं की जांच में पाया गया है कि दुर्घटना का कारण कोई रहस्य नहीं बल्कि मानवीय गलतियों की एक श्रृंखला थी। ये समझना जरूरी है कि आज के समय में बरमूडा ट्रायंगल से रोजाना सैकड़ों जहाज और विमान पूरी तरह सुरक्षित गुजरते हैं। आधुनिक तकनीक, बेहतर मौसम पूर्वानुमान और कड़े सुरक्षा नियमों ने इस क्षेत्र को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया है। तटरक्षक बल और समुद्री बीमा कंपनियों के आंकड़े भी यही बताते हैं कि इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं की दर दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग से ज्यादा नहीं है। खतरा उतना बड़ा नहीं है जैसा कि लोकप्रिय कल्पना और मीडिया ने इसे बना दिया है। विज्ञान ने हमें कई घटनाओं के लिए तार्किक स्पष्टीकरण दिए हैं। मौसम, भूगोल, तकनीक और मानवीय मनोविज्ञान के संयोजन ने कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। फिर भी कुछ कहानियां और गायब होने की घटनाएं ऐसी हैं जिनकी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने न आए, और यही अधूरी पहेलियां बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी आभा को आज भी जीवित रखती हैं। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को लेकर सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक सिद्धांतों में से एक है अलौकिक शक्तियों का हाथ होना। कई लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र के नीचे समुद्र की गहराइयों में एलियंस का एक गुप्त अड्डा है। इस कहानी के अनुसार ये उन्नत जीव समय समय पर इंसानी तकनीक का अध्ययन करने के लिए जहाजों और हवाई जहाजों को अपने साथ ले जाते हैं। ये विचार दशकों से विज्ञान कथा लेखकों और फिल्मकारों को प्रेरित करता रहा है, जिसने ट्रायंगल की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा कर दिया है। हालांकि ये सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला है। इन कहानियों को लोकप्रिय बनाने में 1960 और 70 के दशक के मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था। उस दौर की पत्रिकाओं, किताबों और टीवी शो ने इन घटनाओं को सनसनीखेज तरीके से पेश किया। लेखकों ने अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जिससे लोगों की कल्पना को उड़ान मिली। चार्ल्स बर्लिट्स जैसे लेखकों की किताबों ने लाखों प्रतियां बेची और बरमूडा ट्रायंगल को एक घरेलू नाम बना दिया, जो अलौकिक और अप्राकृतिक घटनाओं का पर्याय बन गया। एक और दिलचस्प सिद्धांत टाइम पोर्टल या समय के भंवर का है। इस विचार के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान के नियम लागू नहीं होते। यहाँ एक अदृश्य द्वार है जो दूसरी दुनिया, दूसरे आयाम या शायद किसी और समय में खुलता है। इस थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि जो जहाज और विमान यहाँ गायब हुए वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि इस पोर्टल के जरिए कहीं और चले गए। ये कल्पना विज्ञान का एक क्लासिक विषय है, लेकिन भौतिकी के जात नियमों के तहत इसका कोई प्रमाण नहीं है। कुछ पौराणिक कथाएं तो इसे अटलांटिस के खोए हुए शहर से भी जोड़ती हैं। कहा जाता है कि अटलांटिस की उन्नत तकनीक, खासकर उनके शक्तिशाली ऊर्जा क्रिस्टल, आज भी समुद्र तल पर सक्रिय हैं। ये क्रिस्टल समय समय पर भारी ऊर्जा छोड़ते हैं जो जहाजों और विमानों के नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देते हैं और उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। यह एक आकर्षक कहानी है जो रहस्य और इतिहास को जोड़ती है, पर यह पूरी तरह से लोक कथाओं और कल्पना पर आधारित है। जब हम इन सभी दावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि इनमें से किसी का भी कोई ठोस आधार नहीं है।
वैज्ञानिक समुदाय इन सिद्धांतों को खारिज करता है क्योंकि इनके समर्थन में कोई सबूत मौजूद नहीं है। एलियंस, टाइम पोर्टल या अटलांटिस की कहानियां रहस्य को बढ़ाती जरूर हैं, लेकिन वे हमें असलियत से दूर ले जाती हैं। असल में बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य मीडिया, लोक कथाओं और मानवीय कल्पना का एक मिला-जुला परिणाम है। अधिकतर बातें अफवाह और सनसनी फैलाने की कोशिशों पर आधारित हैं, जबकि सच्चाई अक्सर कहीं ज्यादा साधारण होती है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। विज्ञान ने कई कारण बताए, पर कहानियां और कल्पनाएं आज भी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में रहस्यमयी है या कहानियों का जाल? कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।